नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधेरे में रोशनी की चमक और जीवन में निराशा को छोड़कर आशा की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके पौराणिक मान्यता क्या है। इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना, क्योंकि दीपावली में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण बनते हैं। आइए जानते हैं दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पौराणिक मान्यता बताऊंगा, 5 मान्यता बताऊंगा। तो देखिए, एक कथा है जब राक्षस राज नरकासुर ने तीनों लोक पर आक्रमण किया और देवता, दानव, मानव ये सबको सताने लगे, तब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। उसके वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को अपने साथ, जो 16,000 महिला नरकासुर जो है कैद करके रखे थे, इसे छुड़ा करके लाए। तो इसके जिद की खुशी में द्वारका में रहने वाले जितने भी वहां के नगर के निवासी थे, सभी लोग ने 2 दिन तक काफी दीप जलाएं। इस खुशी में दीप जो जलाएं, और ये जो दीपावली का दिन भी इसी दिन पड़ा था। तो देखिए, जो चतुर्दशी होता है, नरक चतुर्दशी, जो दीपावली, इस दिन 2 दिन द्वारका के लोग ने काफी दीपक जलाएं, इसलिए दीपावली का त्योहार मनाए जाते हैं इनके खुशी में। दूसरा, हिंदू धर्म के एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के ही दिन ही पांडव जो है 12 साल के वनवास के बाद वापस लौटे थे, और उनके खुशी में वहां की जो प्रजा है वो स्वागत में दीपों जो है काफी सारे दीप जलाए थे। वनवास लौटने के बाद जो पांडव लोग 12 साल से वनवास लौटे, तो जो हस्तिनापुर के लोग थे, वहां के रहने वाले जितने भी नगर के निवासी थे, सभी लोग ने स्वागत के लिए उनके दीपक जलाए थे, इसलिए दीपावली का त्योहार मनाते हैं। तीसरा कारण बता रहा हूं, ये रामायण से जुड़े हुए हैं। तो रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। देखिए, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्यावासी झूम उठा था और दियों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया था। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पर भी मनाया जाता है। ये तीसरा कारण है। चलिए चौथा कारण बताता हूं। तो हिंदू धर्म और धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसी दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। 5वां कारण बता रहा हूं। धार्मिक पुस्तक स्कंद पुराण के अनुसार, ध्यान से सुनना, दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ है। यज्ञ देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का माध्यम है। यज्ञ की अग्नि से जन्मे दीपक, इसका जो है पूजन का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। जब सूर्य का जन्म हुआ तब उसने संपूर्ण दिवस संसार को अपने प्रकाश से अलौकित किया। जैसे जैसे उसके अस्त होने का समय समीप आने लगा तो उसे यह चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। उसके अस्त होने के पश्चात दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। कौन मानव है, देवताएं इन्हें बिल्कुल ही प्रकाश दिखाएगा। उन्हें यह बिल्कुल ही एक प्रकार के मन में निराशा होने लगी। तब साहस के एक आवाज आई और बोला कि अब चिंता ना हो, मैं हूं ना, मैं एक छोटा सा दीपक हूं, पर प्रातः काल तक अर्थात अब के उदय होने तक मैं अपने सामर्थ्य अनुसार संसार को प्रकाश देने का प्रयत्न करूंगा। तो इसके खुशी में भी देवताओं से जो है, देवताओं के साथ जो है संपर्क साधने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। और इस दिन इसलिए दीपक जलाए जाते हैं ताकि आप माता लक्ष्मी से संपर्क साधे, अपने गरीबी को मिटाएं, अपनी निर्धनता को मिटाएं। सूर्य ने फिर संतोष की सांस ली और अस्त हुआ। इस वीडियो में जानते हैं कि दिवाली पर क्या करें। देखिए, आप में से अधिकतर लोग दीपावली के समय में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते आपको फायदा नहीं मिलते। इस दिन धन वैभव प्राप्त करने का, मां लक्ष्मी को साधने का सबसे अच्छा पर्व माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दर्शकों, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी सिखाई जाती है। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आप हमारे दर्शक नहीं, आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं। आइए जानते हैं दीपावली पर क्या करें। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार दिवाली पर अर्धरात्रि के समय महालक्ष्मी जी सद गृहस्थों के घर में विचरण करती हैं। इस दिन घर बाहर को साफ सुथरा बिल्कुल ही सजा करके रखना चाहिए।
दिवाली मानने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के स्थायी रूप से सदगृहस्थ के घर में निवास करती हैं। सदगृहस्थ किसे बोलते हैं? जैसे कि हम जितने भी संसारिक लोग हैं, हम गृहस्थ साधक हैं, हम ही के घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी, ये गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, ये 5 पर्वों का मिलन कहा जाता है। इसे मंगल पर्व कहा जाता है। दीपावली के दिन सुबह से लेकर के रात तक क्या करे क्या ना करे, इस वीडियो में जानते हैं। पहला कि लक्ष्मी पूजन रात के 12 बजे ही आपको करना चाहिए। 12 बजे के बाद ही, जो व्यक्ति रात के 12 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली के दिन, तो उसे जो है 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके जो फल होता है वो प्राप्त होता है। अर्थात महालक्ष्मी तक आपके जो संपर्क साध रहे हैं, जो आपकी इच्छा है वो जल्द पहुंच जाती हैं। दूसरा, इस दिन हो सके तो आप जो है एक बाजोड़ रखें, उसमें लाल कपड़े बिछा करके एक जोड़ी लक्ष्मी तथा भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर रखिए। दोनों की पूजा करें। लक्ष्मी से धन आता है, गणेश जी से बुद्धि आता है। तीसरा, इस दिन केले के पत्तल में भोग माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। सोने चांदी की आपको जो है थाल लेने की जरूरत नहीं है, आपको कटोरी लेने की जरूरत नहीं है। माता लक्ष्मी केले के पत्तल पर इस दिन भोग अर्पित करने से बहुत प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी को भोग के लिए आपको 5 प्रकार की कोई भी मीठे चीज ले लेना है। 5 प्रकार के आपको मीठे चीज लेना है। और इस दिन आपको जो है चौथा, गंगा जल का छिड़काव अपने घर में पूरे जरूर करना है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पांचवा, धन की कामना लेकर के गुलाब का इत्र पूरे घर में आपको छिड़कना चाहिए। फिर हो सके तो धन की कामना लेकर के गुलाब का इत्र धनिया में डाल करके, धनिया जो है घर के आपको चारों कोनों में, घर के सभी दिशाओं में आपको छिड़कना चाहिए। धनिया का संबंध माँ लक्ष्मी के जो है माँ लक्ष्मी से होता है। धनिया का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। और हो सके तो छठवां मैं बता रहा हूं, लक्ष्मी पूजन में लाल गुलाब का पुष्प माता लक्ष्मी को जरूर भेंट करें। और आपके पास जितने भी तांत्रिक सामग्री हैं, ये लाल कलर के कपड़े में डाल करके इस दिन आपको जो है खुले आसमान में जरूर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की दृष्टि आपके रखे हुए सामग्री पर पड़ती है और वह सिद्ध हो जाती है। वह फिर माँ लक्ष्मी की तरह ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। जितने भी तांत्रिक सामान आप रखते हैं या फिर जो माँ लक्ष्मी को खींचने वाले सामग्री रखते हैं वह। सातवां, इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण करके श्री सूक्त का पाठ करें। इस दिन रात्रि जागरण करके श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आठवां, कच्चा धूप है या फिर लोभान का धुआं अपने घर में जरूर दिखाना चाहिए। ये पवित्र धुआं माने गए हैं। जहां पे ये पवित्र धुआं दिखाए जाते हैं वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। ना चाहते हुए भी इसके खुशबू से मां लक्ष्मी को आना पड़ेगा। नौवां, नींबू मिर्च इस दिन घर के बाहर जरूर आपको एक छोटा सा माला बना करके टांगना चाहिए। नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए? क्योंकि इस समय मां लक्ष्मी और उसके बहन कुलक्ष्मी ये दोनों दिवाली के दिन आपके घर में आने की प्रयास करती हैं। और अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्च टांग देते हैं तो मां लक्ष्मी की जो बहन, बड़ी बहन जिसे हम कुलक्ष्मी बोलते हैं, अलक्ष्मी बोलते हैं, इनका मुख्य आहार है नींबू और मिर्च। तो ये नींबू और मिर्च जिस घर के बाहर टांगा होता है उसे खा करके वापस चली जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में वास करें तो नींबू और मिर्च ये दोनों घर के बाहर टांग देना ताकि उनकी बहन लौट जाए और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे। 10वां बता रहा हूं, दिन देख ध्यान से सुनना, अगर आपको दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पा रही है तो दीपावली के दिन केले के पौधे एक जोड़ा किसी मंदिर में आपको लगा देना है। मंदिर के समीप में आपको लगा देना है और भगवान को या फिर माता लक्ष्मी को अपनी प्रार्थना बताना है, अपनी समस्या बताना है। आप चाहते हो तो 2 कोई भी पुष्प वहां पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि कनेर के 2 जोड़े पुष्प भी लगा सकते हैं। इससे आपके जन्मों की गरीबी मिटेंगे। कोई भी व्यक्ति उस आपके लगाए हुए पुष्प को तोड़ करके कोई भी मंदिर के पास में आप लगाते हैं तो उस पुष्प को देवी देवताओं को चढ़ाएंगे तो उनके आधा पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो आपकी गरीबी है, दिन दुखी है, परेशानी वो समाप्त होंगे। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी बता दूं। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन बिना पूजा पाठ के आपको अगर सुबह सो उठ करके ये चीज को देख लेते हो तो फल प्राप्त होता है। कौन सा चीज है आइए जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी का वृक्ष सुबह उठ करके देखने भर से आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है दीपावली के दिन तुलसी के वृक्ष को सुबह सो उठ करके देखने से ये रोगों को हर लेते हैं। आपके शरीर में कैसा रोग चल रहा है दीपावली के दिन सो करके उठे बिल्कुल रोग हर लेते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, माँ लक्ष्मी माना जाता है। तो तुलसी के वृक्ष के देखने से आपको आपकी कुंडली में श्री की प्राप्ति होता है, अर्थात धन की प्राप्ति होता है, धन योग लिखता है।
गौ माता, इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति सो कर के उठने के बाद अगर गौ माता का दर्शन कर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त होता है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, भाग्य उदय होते हैं। अपने माता पिता, प्रथम गुरु हमारे माता पिता होता है। देखिए माता पिता अगर हमें जन्म नहीं देते होते संसार में कहां आते, तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का पैर जरूर छूना चाहिए, इससे हमारे जीवन में चेहरे दोष समाप्त होते हैं। उगते सूर्य, देखिए लालिमा उगते सूर्य सफलता का निशानी माना जाता है, प्रगति का निशानी माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति दीपावली के दिन उगते सूर्य को देखते हैं तो मन शांत होते हैं और ऐसे व्यक्ति को सफलता जल्दी प्राप्त होता है। वट वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष, अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होता है। आप चाहे तो आंवला और बेल के भी वृक्ष को देख सकते हैं। बेल के वृक्ष को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। बेल के जितने भी पत्तियां होती हैं ये माँ पार्वती का स्वरूप है। बेल के वृक्ष माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। आप चाहे तो सफेद आंख की भी पौधा देख सकते हैं, इसे भगवान गणेश के प्रतीक माना जाता है। अगर दीपावली के दिन सफेद आंख की अगर पौधे देखते हैं तो आपकी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की जो क्षमताएं तीव्र हो जाते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सांप के केचुल का प्रयोग दीपावली के दिन कैसे करें, क्योंकि अधिकतर आप लोगों ने यही वीडियो के टाइटल देख करके आए हैं। वीडियो ध्यान से देखना। हमारे हिंदू धर्म में सांप की पूजा हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में सांप को नाग देवता समझ करके हम इनकी पूजा करते हैं और भगवान शंकर की ये आभूषण भी कहे गए। भगवान विष्णु जी भी जो है शेष सैया पर विराजमान होते हैं, शेष सैया पर जो है योग साधना की है। भगवान शंकर जी शेष सैया पर, भगवान विष्णु जी शेष सैया पर आते हैं। भगवान शंकर जी स्वयं अपने गले में शेष नाग धारण किए हैं, अर्थात नागों को धारण किए हैं। तो जो सांप के केचुली होता है बहुत ही ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जिस सांप में जितना ज्यादा विष होता है उसके केचुली उतना ही ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आपको दीपावली के दिन सांप की केचुली का प्रयोग कैसे करना आइए जानते हैं। तो तिजोरी में आपको इसे रखना है, ध्यान से सुनना। आपको कैसे तिजोरी में रखना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ऐसा कहा जाता है सांप के जो केचुले से तिजोरी में रखने से ये धन की रक्षा करता है। जैसे कि आपके घर में चोरों डाकुओं का खतरा है तो दीपावली के दिन इसे जो है तिजोरी में रख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के भी बीच में बताऊंगा किस प्रकार से रखना है। ये आपको चोर डाकुओं से आपके पूरे धन की रक्षा करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर अगर आप इसे लटका देते हैं, लाल कलर के कपड़े में बांध करके लटका देते हैं तो चोर डाकू का बिल्कुल ही भय नहीं रहता। घर में आपके चोर डाकू बिल्कुल ही घुस नहीं पाएंगे। इनके प्रभाव से नाग देवता बिल्कुल ही आपके घर की रक्षा करते हैं। इसे ताबीज में भर करके पहनने से, दीपावली के दिन इसे ताबीज में भर करके पहनने से अगर किसी बच्चे को रात में सपने में सांप दिखते हैं या फिर आपको सपने में सांप दिखते हैं तो वो आना बंद हो जाएंगे और पितृ दोष होता है वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसे लकड़ी की डिब्बी में या फिर चांदी की डिब्बी में 10 रुपए या फिर 5 रुपए के सिक्के के साथ में इसे रखने से धन की वृद्धि होता है। यकीनन माने दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के सामने में आप इसे रख देना और बिल्कुल ही अब जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ठीक इसी प्रकार सांप की केचुल की भी पूजा करना है, क्योंकि ये तांत्रिक सामग्री है। तांत्रिक सामग्री जो लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो चुंबक होते हैं लोहे को खींचने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जो तांत्रिक सामग्री है लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आपको इसे चांदी की डिब्बी लेना है या फिर लकड़ी की डिब्बी लेना है। लकड़ी की डिब्बी नहीं तो सामर्थ्य अनुसार कोई भी डिब्बी रख सकते हैं। तो 10 रुपए का सिक्का रखना है, 2 कौड़ी रखना है और आपको सांप का केचुल रखना है। थोड़ा सा आपको इसमें सिंदूर डाल देना है और इसे माता लक्ष्मी की तरह ही पूजा करने के बाद आपको इसे धन स्थान में रखना है। बिल्कुल ही मित्रों पूरे साल भर आपके घर में धन तेजी से ये खींचने का काम करेंगे। कुछ ऐसे सामग्रियां होती हैं जो कि लक्ष्मी को खींचते हैं। इसी क्रम में आता है सांप की केचुली। इसे घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जो है ध्यान से सुनना, इसे घर के मुख्य द्वार पर अगर आप जो है दीपावली के दिन खन करके दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं तो घर में धन की बरकत होने लगती है। फिर कभी घर में धन का अभाव नहीं होता। एक संत ने हमें बताया था कि बिना बताए अगर इसे बांझ स्त्री को दीपावली के दिन अगर खिला दिया जाए, जो बांझ स्त्री है उसे खिला दिया जाए, गुड़ में मिलाकर के इसे खिला दिया जाए तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाता है। या फिर जिसे लंबे समय से पुत्री रत्न की प्राप्ति हो रही है, चाहते कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, गुप्त जानकारी बता रहा हूं, आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो इसे जो खो में भी मिला सकते हैं, कोई भी मीठा पदार्थ में मिला सकते हैं, गुड़ में भी मिला सकते हैं और मिला करके इसे
जो है स्त्री को खिला देना, अपने स्त्री को खिला देना, या फिर बांझे स्त्री को आप चाहते हो तो भी खिला सकते हैं। इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है और इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता। ये प्रमाणित प्रयोग है, हमने कई लोगों को ये प्रयोग करते हुए देखे हैं। हमारे गुरु बहुत से लोगों को ये प्रयोग करा चुके हैं, 100% लाभ भी मिलते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को दीपावली के संबंध में आज जितने भी जानकारी बताऊं, ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित होंगे, बिल्कुल ही कल्याणकारी साबित होंगे। और सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके गरीबी, आपके दिनहीन जल्दी माता लक्ष्मी दूर करे। और हाँ, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, हो सकता है किसी की गरीबी को मिटा दे। जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।